हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 5 वृत्त एवं उसके अवयव स्टार्ट कर लिए थे और वृत्त से संबंधित कुछ अवयव के बारे में जाना। जैसे वृत्त में वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की जीवा, केंद्र एवं परिधि, इन सब के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो आज जाइए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 1। तो क्रियाकलाप 1, कागज पर किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए तथा वृत्त के केंद्र को चिन्हांकित कीजिए। वृत्त में एक व्यास खींचिए, व्यास के सापेक्ष वृत्त को काट लीजिए। क्या कटे हुए दोनों भाग समान हैं? क्या किसी भी वृत्त को व्यास के सापेक्ष काटने पर वह दो समान भागों में विभाजित होगा? क्या इस प्रकार दो समान भागों में बटे वृत्त को अर्धवृत्त कह सकते हैं? जैसे कोई भी त्रिज्या का एक वृत्त है ये, जैसे जहाँ पर ये केंद्र है, तो और ए बी इस वृत्त का क्या है? व्यास है। तो यदि हम लोग वृत्त को इस व्यास से काटेंगे, यानी कि दो भाग करेंगे, यानी कि ये जो व्यास ए बी है ये वृत्त को दो बराबर भाग में बांट देगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? जैसे ये व्यास के नीचे ये वाला भाग एक अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त है, और उसी तरीके से ए बी व्यास के ऊपर एक आधा वृत्त है, और दोनों आधा वृत्त यानी कि अर्धवृत्त मिलकर क्या बनाएंगे? एक पूरा वृत्त बनाएंगे, यानी कि वृत्त बनाएंगे। यानी कि व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है, और प्रत्येक जो भाग है वह अर्धवृत्त कहलाएगा। तो समझ गए होंगे कि व्यास जो है वृत्त को दो बराबर भाग में बांटता है। तो आगे देखते हैं क्रियाकलाप 2। तो क्रियाकलाप 2, दिए गए वृत्त पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। तो एक दिए गए वृत्त पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए और इन्हें मिलाने पर कौन सा रेखाखंड वृत्त को दो अर्ध वृत्त में बांटेगा तथा क्यों? देखते हैं आइए। जैसे एक वृत्त है ये, जहाँ पर ये क्या है? उसका केंद्र है, और यहाँ से परिधि के दो बिंदु को मिला दिए हैं। जैसे पहले जो है हम लोग ए से लेकर बी, एक दो बिंदु था ए और बी, उनको मिलाए तो क्या मिला? एक व्यास ए बी मिला, और वो कहाँ से गुजरा है? केंद्र से गुजरा है। उसी तरीके से दूसरा है बी को कहाँ से मिला है? सी से, तो यह केंद्र से नहीं गुजरा है, यह क्या है? एक जीवा है। उसी तरीके से और बी को कहाँ से मिला दिए हैं? डी से, ये भी केंद्र से नहीं गुजरा है, तो ये भी क्या है? एक जीवा है। उसी तरीके से डी को किससे मिला दिए? सी से, यह भी केंद्र से नहीं गुजरा है, तो यह भी क्या है? एक जीवा है। तो यह अभी हम लोग इससे पहले पढ़े कि व्यास से क्या करता है? वृत्त को दो भागों में बांटता है, यानी कि दो अर्धवृत्त में बांट देगा। तो इसमें से कौन वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांटेगा? ए बी रेखाखंड। कौन? ए बी, क्योंकि यह व्यास है, और व्यास कहाँ से गुजरता है? केंद्र से गुजरना आवश्यक है व्यास को, और परिधि के दो बिंदु को मिलाता है। यानी कि परिधि के दो बिंदु को मिलाने वाले ऐसे रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से गुजरे वह क्या कहलाता है? व्यास। तो यहाँ कौन केंद्र से गुजर रहा है? ए बी गुजर रहा है, तो यह क्या होगा? व्यास। और व्यास से वृत्त को क्या करता है? दो भाग में बांटता है। तो यहाँ पर कौन बांटेगा वृत्त को दो बराबर भाग में? रेखाखंड ए बी। तो चित्र में उसी को बताया गया है। चित्र 1 फर्स्ट में
ए बी व्यास है, ए बी क्या है, व्यास है। और ए सी, ए से लेकर सी, ए डी, ए डी, और उसी तरीके से डी सी, ये डी सी, और बी डी, बी से लेकर डी, और बी सी यानी कि बी सी, ये क्या है, जीवा है। और ए बी क्या है, व्यास है। प्रत्येक जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में बांटती है। इन वृत्त की परिधि के भाग को चाप कहते हैं। जैसे 5.1 और 2 चित्र में जैसे ये क्या है, एक वृत्त है जिसमें ओ एन, ओ से लेकर एन, एन से लेकर एम, एम से लेकर एल, एल से लेकर पी, और क्या है, पी से लेकर क्यू। ये क्या है, एक, ये सभी बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित हैं, जिसमें ओ एन, एन एम, एम एल और पी ओ इत्यादि, ये सब क्या है, चाप हैं। यानी कि परिधि के दो बिंदु की, जो परिधि पर दो बिंदु हैं उनके जो लंबाई होता है, यानी कि उसी को क्या कहेंगे, परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी, या परिधि के दो बिंदु के बीच की लंबाई या भाग, इसी को क्या कहेंगे, वृत्त का चाप। तो एक चाप क्या हो जाएगा, ओ से लेकर एन एक चाप है। उसी तरीके से एन से लेकर एम भी क्या है, एक चाप है। और उसी तरीके से एम से लेकर एल, ये भी वृत्त का एक चाप है। वैसे ही एल से लेकर पी, यह भी एक चाप है। और पी से लेकर ओ, यह भी क्या है, एक चाप है। तो समझ गए होंगे कि चाप क्या होता है। और चित्र 3, तो ये चित्र 3 है। यदि चाप एक्स वाई, यदि चाप क्या है, ये एक वृत्त है जिस पर 4 बिंदु हैं। 4 बिंदु कौन कौन से हैं, एक्स, एल, वाई, एम, ये 4 बिंदु हैं। जिसमें यदि चाप एक्स वाई, तो चाप एक्स वाई, तो ये एक्स से लेकर वाई तक की दूरी परिधि में, तो ये क्या है, चाप एक्स वाई कहा जाए। तो स्पष्ट नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होगा कि यह चाप कौन सा है। तो एक्स वाई लेंगे तो इधर से भी एक्स वाई हो सकता है, इधर से भी एक्स वाई हो सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि किधर से कौन सा चाप है। तो गहरा लाल या हल्का वाला, तो गहरा लाल या हल्का लाल वाला, तो यहाँ पर गहरा लाल या हल्का नहीं बताया गया है। अतः हम चापों को निर्धारण 3 बिंदु से करते हैं। तो चापों का निर्धारण कितने बिंदु से करेंगे, 3 बिंदु से करेंगे। जैसे चाप एक्स एल वाई, चाप एक्स एल वाई, अब कहाँ से, इधर से। तो अब स्पष्ट हो रहा है कि एक्स वाई चाप कहाँ से होगा, नीचे से, यानी कि हम लोग के राइट हैंड साइड तरफ जाएंगे, दाहिने ओर जाएंगे। तो एक्स एल दाहिने ओर जाएंगे तो क्या होगा, एक्स एल वाई चाप। तो ये एक चाप हो गया। तो जैसे चाप एक्स एल वाई या एक्स एल वाई, ऊपर में जो ये अर्धवृत्ताकार है, तो इसको क्या कहेंगे, ये चाप का चिन्ह है। तो इस सब पूरे को क्या पढ़ेंगे, चाप। पहले चाप पढ़ना है, जिसका जो अर्थ है, ये अर्ध वृत्त जो लगा है तीनों पर, एक्स एल वाई पर, तो ये है चाप, इसको चाप पढ़ते हैं। तो चाप एक्स एल वाई तथा इसी प्रकार चाप एक्स एम वाई, तो एक्स एम वाई, तो ये हो जाएगा। या उसी को क्या लिखे हैं, इस तरीके से अर्ध वृत्त लगा दिए हैं 3 बिंदु पर। तो क्या लिखना, अपने हिंदी में चाप या अक्षर में चाप लिखना नहीं पड़ता है। तो इसको पढ़ेंगे चाप एक्स एम वाई, फिर चाप एक्स एल वाई,
तो चाप XLY की माप अर्धवृत्त से छोटी है, इसलिए इसे लघु चाप कहेंगे। तो XLY यह छोटा है, इसलिए इसे लघु चाप कहेंगे। उसी प्रकार XMY की माप अर्धवृत्त से बड़ी है, इसलिए इसे दीर्घ चाप कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि लघु चाप और दीर्घ चाप क्या होता है। तो अब आइए आगे देखते हैं क्रियाकलाप 3। तो नीचे दिए गए चित्र में लघु चाप एवं दीर्घ चाप को पहचानिए। अब यहाँ पर फिर से बताया गया है लघु चाप और दीर्घ चाप कौन सा है, तो अब अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। चित्र 5.2 का ये फर्स्ट है, ये 5.2 का सेकंड चित्र है और ये 5.2 का थर्ड चित्र है। तो फर्स्ट चित्र है, ये एक वृत्त बना है जिस पर 4 बिंदु हैं B, X, A और Y। तो ये वृत्त के परिधि पर स्थित है। अब यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कौन सा लघु चाप और कौन सा दीर्घ चाप है। ये पहले चित्र में देखते हैं। क्या सिर्फ देखकर बताया जा सकता है कि कोई चाप दीर्घ चाप है या लघु चाप? तो पंकज सोच रहा था कि चित्र 5.21 में तो स्पष्ट दिख रहा है कि चाप XAXB। तो कौन AXB? तो ये 3 बिंदु लेते हैं चाप में, तो कौन सा यहाँ ले रहे हैं? चाप AXB, यानी कि इतना भाग। तो लघु चाप तथा AYB, तो AY फिर B, ये कौन सा होगा? दीर्घ चाप। तो दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। तो वृत्त में क्या है? ये इतना भाग छोटा है, एक चाप यहाँ से लेंगे तो AXY, और इधर से आएंगे चाप AYB, ये क्या है? बड़ा है, देखने से स्पष्ट है। तो ये अब पहचान लेंगे क्या है? दीर्घ चाप है। और इसी प्रकार चित्र 5.2 में, तो ये 5.2 है जिसमें भी 4 बिंदु है PSQR। तो अब यहाँ पर देखते हैं PRQ। तो PRQ ये वाला चाप, यानी कि चाप PRQ लघु चाप तथा PSQ दीर्घ चाप है। परंतु तो ये कौन सा चाप होगा? PRQ, यानी कि इधर वाला भाग छोटा होगा और इधर वाला भाग बड़ा है, इसलिए क्या है? PRQ लघु चाप, और इधर ये बड़ा भाग है, इसलिए ये दीर्घ चाप। जैसे चित्र 5.2 फर्स्ट में था AXB, इतना भाग छोटा था, और इधर का AYB इधर वाला भाग बड़ा था, इसलिए AYB ये दीर्घ चाप और AXB लघु चाप था। वैसे ही यहाँ पर भी है। अब चित्र 5.23 में देखते हैं। यह बताना मुश्किल है कि XPY, तो ये भाग XYP चाप और XQY चाप। तो XQY चाप यानी कि चाप XQY में कौन सा दीर्घ चाप और कौन सा लघु चाप है? तभी राकेश ने 5.2 चित्र में बिंदु A और B को वृत्त के केंद्र बिंदु O से मिला दिया। तो केंद्र बिंदु O से, यानी कि केंद्र बिंदु यहाँ है, तो इसको O से मिला देंगे। किसको? A और B को। तो कहाँ से? A से लेकर B, यानी कि बिंदु A और बिंदु B को कहाँ से मिला दिए? O से। ऐसा मिला देंगे। तो यहाँ पर किसको किसको मिला दिया गया है? A और B को कहाँ से? वृत्त के केंद्र बिंदु O से मिला दिया गया है। तो यहाँ से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? A को O से और B को भी O से मिला दिए हैं। और यह देखा कि
कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी, तो कोण कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो ए ओ बी कोण चाप ए एक्स बी की ओर बन रहा है। तो किस चाप की तरफ, ए एक्स बी, तो इधर बन रहा है कोण कौन सा, ए ओ बी। तो ये हो गया। और उसी तरीके से एक कोण कौन सा बना है, ए वाई बी, तो इधर भी ऐसा एक बनेगा। तो यह ए वाई बी की ओर बने कोण ए ओ बी से क्या है, छोटा है, ए ओ बी। तो ए ओ बी से कौन सा कोण, ए ओ बी, यानी कि इधर वाले चाप से क्या है, छोटा है। तो और एक बार देखते हैं, जैसे क्या था, एक वृत्त था जिस पर बिंदु क्या था, बी एक्स ए वाई था, जिस पर बिंदु ए और बी को कहाँ से मिला दिए थे, ओ से मिला दिए थे। तो हम लोगों को कोण एक मिला था ए ओ बी, ये किस चाप की ओर, ए एक्स बी चाप की ओर। और उसी तरीके से एक अन्य कोण इधर ए एक्स बी, इस चाप की तरफ ए वाई बी, इस चाप के द्वारा कौन सा कोण, ये कोण है। तो ये कोण कौन बड़ा है, यानी कि ए ओ बी, ये बाहर तरफ का, यानी कि चाप ए वाई बी द्वारा बनाया गया कोण क्या है, बड़ा है। किससे, चाप ए एक्स बी, यानी कि ये अंदर वाले कोण की तरफ से बड़ा है। तो बने कोण ए ओ बी से छोटा है। आप भी चित्र 5.2 में बिंदु P और बिंदु Q को केंद्र से मिलाइए और केंद्र पर बने कोण को बताइए कि कौन सा चाप बड़ा और कौन सा चाप छोटा है। तो यहाँ पर ये चित्र 2 यानी कि 5.2 और 5.3 में भी आप लोग ऐसा बना सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं अब। तो अनु ने चित्र 5.2 का थर्ड में बिंदु x और y को केंद्र बिंदु से जोड़ा और पाया कि एक्स पी वाई और एक्स क्यू वाई दोनों ओर बने कोण समान हैं। तो 5.2 का ये जो चित्र है, इसमें किसको मिला दिए, x और y को मिला दिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर में बन रहा है कोण और एक नीचे में बन रहा है। ये दोनों कोण क्या है, बराबर बन रहे हैं, यानी कि एक सरल कोण प्राप्त हो रहा है। तो इसी को यहाँ बताया गया है। तो एक्स पी वाई और एक्स क्यू वाई, तो कोण कौन सा, एक्स पी वाई, यानी कि ये चाप एक्स पी वाई और एक्स क्यू वाई के दोनों ओर बने कोण क्या है, समान है। और वे दोनों कोण कितने बराबर होंगे, क्योंकि ये चाप समान है। दोनों चाप एक्स पी वाई और एक्स क्यू वाई चाप समान है, क्योंकि यह क्या है, एक्स वाई जो है रेखाखंड है वो केंद्र से गुजर रहा है। तो ये क्या होगा, व्यास होगा। अब व्यास दोनों यानी कि वृत्त को बराबर भाग में बांट देता है। तो बराबर भाग में बांट रहा है तो दोनों तरफ के भाग बराबर होंगे। तो हम लोग को जो चाप मिला है एक्स पी वाई, इसके द्वारा बनाया गया कोण, और एक्स क्यू वाई इसके द्वारा भी बनाया गया कोण क्या होगा, बराबर होगा, समान है, इसलिए क्या होगा, बराबर होगा। तो एक्स ओ वाई एक सरल कोण है, यानी कि सरल रेखा है। कोण कौन सा, एक्स ओ वाई सरल कोण है, जिसका मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसलिए राकेश ने कहा कि जिस चाप की तरफ केंद्र पर बना कोण कम से कम 180 से कम है वह लघु चाप, और जिस चाप की ओर केंद्र पर बना कोण 180 से अधिक है वह कौन सा, दीर्घ चाप कहलाएगा। तो अब तो आप चापों को पहचान लेंगे। तो आइए इन्हीं से संबंधित कुछ गतिविधियां भी करते हैं। नीचे वृत्त दिया गया है 5.3, इस वृत्त में कितने चाप बन सकते हैं। सुरेश सोच रहा था कि एक वृत्त के तो अनगिनत बिंदु हैं और किन्हीं दो बिंदु के बीच का भाग चाप है।
तो अब और स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि चाप क्या है। किन्हीं दो बिंदु के बीच का भाग चाप कहलाता है। तब तो किसी वृत्त में भी अनगिनत चाप हो सकते हैं। सुरेश ने ठीक ही सोचा, एक वृत्त में अनगिनत चाप हो सकते हैं। तो एक वृत्त में कितने चाप हो सकते हैं? एक वृत्त में अनगिनत चाप हो सकते हैं तथा जिस प्रकार अनगिनत बिंदु हैं उसी प्रकार इसमें किन्हीं दो बिंदु को मिलाकर अनगिनत जीवाएं बन सकती हैं। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं या अनंत जीवाएं होती हैं या अनंत व्यास होता है। तो आगे देखते हैं। रमेश ने एक वृत्त बनाकर उसमें चित्रानुसार 5.4 यानी कि चित्रानुसार यानी कि 5.4 चित्र में बिंदु को अंकित किया और उसमें दो बिंदु ए और सी, तो इसमें एक वृत्त है जिस पर बिंदु अंकित कर दिए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये बिंदु अंकित कर दिए हैं। तो जिसमें दो बिंदु ए व सी को मिलाया, किसको? दो बिंदु ए और सी से मिलाकर एक जीवा ए सी प्राप्त होगा। जैसे इसको मिला देंगे इस तरीके से ए और सी को ऐसा, तो एक जीवा को क्या मिलेगा? ए सी मिलेगा। तो इसे देखकर सुरेश ने कहा कि जीवा ए सी वृत्त के दो वृत्त खंडों यानी कि चापों में विभाजित करती है। तो वृत्त खंडों को ही क्या कहते हैं? चाप भी कहते हैं। तो विभाजित कर देगा, दो वृत्त खंड में विभाजित कर दिया तो एक वृत्त का एक भाग कौन सा होगा? इधर वाला, और दूसरा भाग इधर, ऐसा ये हो जाएगा। तो एक लघु चाप AC, तो लघु चाप कौन सा है? AC, क्योंकि ये छोटा है। और दूसरा दीर्घ चाप कौन सा? AC, ए से लेकर सी इधर से जाएंगे तो यह क्या है? दीर्घ चाप कहलाएगा। तो लघु चाप AC को तो ABC लिख सकते हैं। तो लघु चाप AC इधर वाले भाग को देखेंगे तो ABC। तो अब स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि इधर से ही इसमें जाना है। और केवल AC चाप रहेगा तो इधर से है या इधर से है ये पता नहीं चल रहा था। तो अब ABC लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इधर से हम लोग चाप ले रहे हैं। तो चाप ABC लिखते हैं क्योंकि इस चाप में बिंदु B सम्मिलित है, परंतु दीर्घ चाप AC में बहुत सारे बिंदु हैं। इसे कैसे लिखा जाए, आइए सोचते हैं। तो दीर्घ चाप यहाँ से इस तरीके से, तो इसमें बहुत सारे बिंदु हैं H G F E D, ये सब बिंदु हैं। तो आइए देखते हैं इसको। तो दीर्घ चाप AC को उस वृत्तखंड में आए सभी बिंदु को मिलाकर लिखें। मिलाकर यदि लिखते हैं तो क्या होगा? AHGFEDC, इस तरीके से लिखना होगा। तो इस चाप को भी लघु चाप AC ABC की तरह AHC AHC ऐसा AHC या AGC AGC ऐसा, या डैश डैश और भी आगे लिख सकते हैं ऐसा AFC AEC ADC ऐसा लिख सकते हैं, जो कि दीर्घ चाप यानी कि दीर्घ वृत्तखंड को दर्शाएगा। तो अब स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि लघु चाप और दीर्घ चाप क्या है, या लघु वृत्तखंड या दीर्घ वृत्तखंड। तो आइए अब आगे देखते हैं। चाप यानी कि वृत्तखंड द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण। तो चाप या वृत्तखंड द्वारा वृत्त पर बनाया गया कोण। तो चित्र 5.5 में एक त्रिभुज ABC दिया गया है। तो यह एक वृत्त है जिस पर एक त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज ABC है, जिसके सभी शीर्ष AB व C वृत्त पर स्थित है। यहाँ BXC वृत्त के बिंदु A पर कोण BAC बनाया गया है। तो कोण कौन सा बनाया गया है? चाप किसके द्वारा?
BXC इस चाप के द्वारा बिंदु ए पर बनाया गया कोण, बिंदु ए पर बनाया गया कोण कौन सा चाप, इस चाप के द्वारा बिंदु ए पर बनाया गया कोण, यानी कि बी और सी को मिला दिए हैं ए से, तो ये एक कोण बना है कौन सा, BAC बनाया गया है। क्या चाप CYA, तो CYA तो इसके द्वारा बनाया गया कोण, और चाप AZB द्वारा बनाया गया कोण को पहचान सकते हैं, कोणों को पहचान कर लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो चाप BXC द्वारा बनाया गया कोण है कौन सा है, ए है, यानी कि ABAC है। तो यानी कि चाप के जस्ट सामने जो बिंदु रहता है उस पर कोण बनता है, तो वही उस चाप द्वारा बनाया गया कोण है। तो चाप BXC द्वारा बनाया गया कोण कौन सा है, ए। वैसे ही CYA यानी कि इस चाप द्वारा बनाया गया कोण कौन सा होगा, बी हो जाएगा, यानी कि ABC होगा। उसी तरीके से चाप AZB द्वारा बनाए कोण कौन सा होगा, सी हो जाएगा, यानी कि कोण BCA। तो ये समझ गए होंगे। तो अब आइए आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4। तो क्रियाकलाप 4 दिए गए चित्र में दिए गए चित्र या नीचे दिए गए चतुर्भुज ABCD के चारों शीर्ष ABCD वृत्त पर स्थित है। तो एक वृत्त था जिस पर 4 बिंदु ABCD है, और सभी बिंदु को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया गया है, A को B से, B को C से, C को D से और D को A से। तो यानी कि ये सब बिंदु कहाँ हैं, वृत्त के परिधि पर हैं। तो इस वृत्त में किसी चाप द्वारा वृत्त पर कौन सा कोण अंतरित किया जा रहा है, पहचान कर लिखिए। तो यह आप लोग पहचान कर लिखेंगे जैसे हम लोग यहाँ पर लिखे थे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 5.1। तो 5.1 है, पहला संलग्न चित्र से संबंधित निम्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। तो ये एक चित्र दिया गया है, तो यहाँ से आप लोगों को ढूंढना है। पहला, चाप ABC लघु या दीर्घ चाप है। चाप कौन सा, ABC। तो ABC, तो ये क्या लघु चाप है या दीर्घ चाप। तो यहाँ से आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे कि ABC एक चाप है, और उसी तरीके से दूसरा चाप ADC, तो ये दो चाप हैं। तो इसमें देख रहे होंगे कि ADC क्या है, छोटा है, यानी कि वृत्त में छोटा भाग है, और उसी तरीके से ABC ये क्या है, बड़ा भाग है वृत्त का। तो यह क्या हो जाएगा, ABC कौन सा चाप होगा, दीर्घ चाप होगा, और ADC कौन सा चाप होगा, लघु चाप होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाएंगे, और लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोणों के नाम लिखें। तो लघु चाप AB, तो इसके द्वारा अंतरित कोण कौन सा होगा उसको आप लोगों को बताना है। तो लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोण, तो चाप के जो भी चाप रहते हैं उसके जस्ट सामने वाला भाग, यानी कि उस चाप को छोड़कर जो शेष चाप पर बनाए गए हैं जो भी बिंदु है उस पर जो कोण बनता है वह उस चाप द्वारा बनाया गया होता है। जैसे चाप AB है तो इसको छोड़ देंगे, यानी कि इस भाग पर कोण नहीं बनेगा, किसी इसके दूसरे भाग, दूसरा भाग कौन हो जाएगा, ADB ये वाला चाप होगा। तो इधर बनाया गया कोण इस भाग पर, तो इस भाग पर दो बिंदु कौन सा है, D और C है, यानी कि इसी पर कोण बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन जाएगा, AB चाप द्वारा ADB ये कोण होगा, किस चाप द्वारा, AB चाप द्वारा, यानी कि इसके द्वारा AB चाप द्वारा कौन सा कोण, ADB ये एक कोण हो गया ये। और उसी तरीके से और एक कोण कौन सा हो जाएगा, ACB, तो ये वाला कोण हो जाएगा। तो दो कोण बना रहा है, तो लिख लेंगे। तो और उसी तरीके से आप लोग ये जो कोण है किसके द्वारा बनाया गया है इसको लिखना है आप लोगों को। तो कोण कौन सा है, कोण ACB किस चाप द्वारा बनाया गया है, तो कोण कौन सा है, ACB
बी। तो ये किस चाप द्वारा बनाया गया है? ए सी बी। तो किस चाप द्वारा बनाया गया है? ए बी चाप द्वारा। तो इसके इस कोण के सामने वाला चाप कौन सा है? ए बी चाप। तो ये आप लोग लिखेंगे। उसी तरीके से ये 5वां, 6वां और ये 7वां आप लोग बना के देख लेंगे। यानी कि होमवर्क में आप लोगों का कौन सा रहेगा? 5.2 का दूसरा, चौथा, 5वां। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा 3 क्वेश्चन। अब बाकी आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, बाय।